यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। आज की क्लास हमारी होगी सूरदास पर। और सूरदास की का जो पद लगा हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में, ये आप जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्लास में क्या बात करेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न, यानी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके 1 नंबर के। जितने भी प्रश्न अगर परीक्षा में अगर पूछे जाएंगे, जो कुछ भी इस चैप्टर से, तो इस क्लास से हूबहू किसी न किसी रूप में प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये तय है। दूसरा दूसरा कि इस क्लास में मैं लास्ट के अंतिम में, क्लास के अंतिम में कुछ ऐसे प्रश्नों को रखा हूँ चुनकर कि जो इस बार जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इन जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनमें से कोई ना कोई ज़रूर एक आने वाला है। कुल मिलाकर कहें कि लास्ट पे इस क्लास के अंतिम में कुछ इम्पोर्टेंट्स महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको आपको आंसर कर लेना है, पहले ही पढ़ के तैयार होकर जाना है। आइए शुरू करते हैं क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस क्लास की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसे डाउनलोड करके रखें, ये भी कर सकते हैं। और जब मर्जी तब इसको ओपन करके आप देखते रहिए, बस इतना करना है आपको। आइए शुरू करते हैं। और जो अंतिम प्रश्न, अंत में प्रश्न जो इम्पोर्टेंस प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न हो या फिर 5 नंबर के या 4 नंबर के जो भी प्रश्न हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसका कहाँ से आंसर करना है वो आप इस चैनल पर जाकर कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो भी अपने पास किताब खरीद के रखे हैं आप उसमें से देखकर खुद कॉपी पर ज़रूर अपनी भाषा में उसको नोट बना के एक बार रख लेंगे। आइए, प्रश्न पहला है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? आपको मालूम होगा, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी दास कह रहा है, जायसी का पूरा नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम पढ़ रहे हैं सूर्यदास। सूर्य यानी सूर्य, मतलब यहाँ पर सूर्य लगा है तो सूर्य याद रखना है। यानी सूर्य, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। दिक्कत कोई? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर, सूर का जन्म स्थान। आपके परीक्षा में 2 से 3 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो किसी न किसी राइटर के, कवि के जन्म स्थान से होंगे, तो आपको याद रखना है। जन्म स्थान कैसे एक जगह आपको मिलेगा? आप इस चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, शुरुआती कुछ 1-2 क्लास को देखिएगा, उसमें मैंने पूरा समझा रखा है। एक ही जगह चार्ट बना कर रखा हुआ है कि किस राइटर का जन्म कहाँ है, स्थान कौन सा है, समय क्या है, किस युग से, समय से वो आते हैं, किस काल के अंदर आते हैं, सब कुछ को एक चार्ट बना के मैंने रखा हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको आसान हो जाएगा, एक ही जगह अपने कॉपी पर नोट करके या दीवार पर चिपका कर रोज़ देखिए, ऐसा कर सकते हैं। वहाँ से आपको 5 से 7 नंबर के प्रश्न एक ही चार्ट से कंप्लीट हो जाएंगे। तो जन्म स्थान बताना है। जन्म स्थान सीही, बांदा, अमेठी, जयपुर। अमेठी आपको मालूम है कहाँ, किनका जन्म है? जायसी का, ठीक है। और ये जायस नाम के ग्राम में जायसी का जन्म होता है, अमेठी में। लेकिन यहाँ पर एक सिही दिया है। सिही कहाँ है? दिल्ली के आसपास का ये जगह है, वहीं पर इनका जन्म होता है, सूरदास का, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न, वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि कौन है? इसके बारे में आपको बताना है। वात्सल्य भाव के इकलौते यही एक कवि हैं। कौन है भाई? कबीरदास नहीं, तुलसीदास नहीं, सूरदास हैं। कौन है? सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जायसी की भाषा क्या है आपको मालूम है? इसके ठीक पीछे हम एक क्लास कर चुके हैं जायसी से संबंधित। जायसी की जो कविता है कड़बक, जो पद्मावत से ली गई है, उसकी भाषा क्या है और इनकी भी भाषा क्या है? ये अवधी है, अवधी, ठीक है। अवधी भाषा में इनकी भाषा है। तुलसीदास की भी भाषा क्या है? अवधी है, मूल रूप से अवधी है, लेकिन ये ब्रज भाषा में भी इन्होंने लिखा है। ब्रज यानी बराबर दोनों भाषाओं में लिखा है इन्होंने, ज़्यादातर अवधी में, लेकिन ब्रज भाषा, ये भी याद रखेंगे। तुलसीदास का कौन सा भाषा है? अवधी और ब्रज। अवधी में इन्होंने रामचरितमानस अपनी जो अपना इनकी जो ग्रंथ है, इनका ग्रंथ वो लिखा है इन्होंने। और ये जो है सूरदास स्पेशल ब्रज भाषा के कवि हैं, यानी सूरदास की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। कंप्लीट हो रहा है। एक सवाल में बहुत सारे सवालों को आपको जान लेना है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्लास को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा फील कर रहे हैं, और नहीं
मन करे तो आप कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करके इतने दिनों तक रख सकिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और रिकॉर्डेड क्लास होगा, आप इस क्लास पर रेगुलर विजिट करके देखिएगा। 8 बजे हर रोज़ शाम रात में 8 बजे आपकी एक क्लास मिलेगी रिकॉर्डेड, ठीक है। और उससे पहले दिन में 10 बजे के आसपास व्याकरण की क्लास होगी। रेगुलर क्लास चलेगी, आपको देखना है, केवल देखना है, बस कुछ करना नहीं है, सब कुछ मेहनत मैंने कर दिया है, आपको देखना है। चौथा नंबर सवाल है आपका, सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर आपको मालूम है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं ग्रंथ मिली हुई हैं सूरदास की, यही याद रखना है और कुछ नहीं। और एक राधा रस के लिए एक मिलता है, 4 हो जाता है। कबीरदास का नहीं, सूरदास, नाभादास, कुंभनदास, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सूरदास की जो भी रचना है ना, पहले उसमें कहीं ना कहीं सुर लगा हुआ है, ठीक है, या फिर राधा से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई बात है। तो यहाँ पर सूर है तो सूरदास, सूरसागर, ऐसे याद रखना, सूर सागर सूर, कंप्लीट। तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तीनों में सुर लगा, पता चल जाएगा अगर पूछे तो परीक्षा में, हो गया ना। नाभादास का क्या है, नाभादास का है भक्तमाल है, भक्तमाल, नाभादास का ग्रंथ का नाम क्या है, भक्तमाल। ये बहुत फेमस है भक्तमाल, जिसमें बहुत सारे लेखकों, कवियों की कवियों का जो है की जीवनी जो दिया गया है, इसमें जीवन चरित्र है, कहें तो जीवन चरित्र है, ठीक है। सूरसागर के मालूम है, कबीरदास का आपका, इसमें कबीरदास का तो पढ़ना नहीं है, बट कबीरदास के बारे में नाभादास ने लिखा हुआ है अपनी, नाभादास का जो हम लोग पढ़ेंगे ना, कवित्त, कवित्त किसका है, नहीं, नाभादास का छप्य है, छप्य आप पढ़ेंगे इसमें, अपने पाठ में छप्य पढ़े होंगे, उसमें पहला जो छप्य दिया हुआ है उसमें किसकी इस बात की कही गई है, तो कबीरदास की बात कही गई है। दूसरे में किसकी बात कही गई है, तो दूसरे में कही गई सूरदास की। ये हम पढ़ेंगे नाभादास के जब बारे में पढ़ेंगे तो, यानी इनकी कविता क्या बोलते हैं, नाभादास की कविता क्या है, छप्य, छप्य के बारे में पढ़ेंगे तो। फिलहाल कुंभनदास, ये समझ गए चीज़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है, जागिए ब्रज कुंवर कमल कुसुम, कमल कुसुम, जागे ब्रज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कविता एक बार अपने मन से ज़रूर पढ़िएगा, ताकि अब देखिए, अब ब्रज है तो ब्रज हमेशा याद रखिएगा सूरदास से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ब्रज अगर आ जाए कभी भी तो याद रखना है कि सूरदास, ऐसे अगर पंक्ति में आ जाए तो, ठीक है। सूरदास के पद है, आंसर ए हो जाएगा। तुलसीदास का नहीं है, छप्पे कबीर का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि छठा प्रश्न है कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। तो साहित्य लहरी आपको मालूम है कि सूरदास का है, साहित्य लहरी हुआ, ठीक है, या सुरसरावली हुआ, सुरसागर हुआ, ठीक है, आपका राधा रस के लिए हुआ, 4 ये आपको इन्हीं का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, रामभती गो खरकनी में बछरा हित धाई, यानी जो रामभती मतलब आवाज़ करती हुई जो गायें हैं, वो खरकनी में जो गायें आवाज़ कर रही हैं, तो वो बछड़े के हितधाई, किसके लिए दौड़ कर धाई मतलब भाग के जा रही हैं, बछड़ों के लिए। यानी जो खरकनी मतलब होता है ना, हम लोग जिसमें गाय रखते हैं, तबेला या बाड़ी, तो उसमें जो गायें बछड़े हैं मिमिया रहे हैं, तो उसके लिए भागती हुई गायें रामती हुई भाग रही हैं, जा रही हैं धाई, किसके लिए भाई, तो वो बछड़ों के लिए। तो ये बताना है कि पंक्ति किस शीर्षक कविता में है। ये 2021 में देखिए प्रश्न आया भी है। हालांकि जो भी इसमें प्रश्न लगाया गया ना, वो कहीं ना कहीं प्रश्न आए हुए हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं आपको मिल नहीं सकते, लेकिन संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। उषा आपको नहीं है, ये किसकी कविता है, शमशेर बहादुर की, शमशेर बहादुर की ये कविता है, आपके पाठ्य पुस्तक में लगी है। गांव का घर किसका है, ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र पति का है, ज्ञानेंद्र, ठीक है। ये सबसे अंतिम कविता है, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति। बताना ये सूरदास के पद से है, ये संकलित है। ये आप बताइए कि ये जो पंक्ति है, ये 2 पद लगा हुआ है सूरदास का, तो ये प्रथम पद से है या दूसरे पद से है, ये आप ज़रूर बताइए। और नहीं मालूम है तो ज़रूर एक बार किताब खोल के देखिए। पुत्र वियोग आपको मालूम है किसकी ये कविता है, तो पुत्र वियोग है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
8 नंबर, भोजन करी नंद अचमन लीन्हो मांगत सूर जुठनिया। सूरदास जो है जुठन मांगते हैं किससे भाई, जो भोजन करके जो उठते हैं, कूला वाला करते हैं उस वक्त में कृष्ण करते हैं। तो ये कविता बताना किसकी है, तो आपको सूर देखिए, भोजन करी नंद, अगर नंद शब्द आ जाए, नंद यानी नंद किससे, नंद बाबा कृष्ण से जुड़ा हुआ है, यानी कृष्ण यानी सूरदास। कुछ पंक्तियों के कीवर्ड आपको पकड़ना है, इसमें नंद है कीवर्ड, देखिए इसमें है सूर खुद लगा हुआ है, तो आपको भूलना नहीं है सूर के पद, ऐसे दिमाग लगा लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, 9 नंबर, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो ठीक मैंने बताया है कि पीछे भी बताया है कि इनकी जो सूरदास की भाषा है क्या है, ब्रज भाषा है, आंसर सी हो जाएगा। अवधि नहीं है, अवधि किसकी है, तुलसीदास की, तुलसी, अवधि किसकी है, तुलसीदास की है। खड़ी बोली, मैथिली, और मैथिली में कौन लिखते हैं, विद्यापति। मैथिली किन की भाषा है, तो विद्यापति की, विद्यापति, विद्यापति, विद्यापति ऐसे होगा, तो विद्यापति की भाषा है। लाइट चली गई हर बार की तरह, इस बार भी धोखा दी गई, ठीक है, धोखा देने वालों को देने दीजिए। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो मीरा अपना प्रियतम किसे माना है, तो मीरा को आपको मालूम है कृष्ण से प्रेम हुआ था, प्रेम यानी कृष्ण को ही मूर्त रूप में इन्होंने अपना प्रेमी स्वीकारा था, कृष्ण को, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, रामभती गो खरनी में बछड़ा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, इसका आंसर आप जानते हैं सी होगा, ये सूरदास, ठीक है। हाँ लेकिन ये बताइएगा वो किस पद से है, पद का प्रथम पद या दूसरा। 12 नंबर प्रश्न, भगवान कृष्ण भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, ये पूछ रहा है किस कवि के पूज्य थे ये, ठीक है, तो आप बताइए किस कवि के हैं, तुलसीदास के नहीं, तुलसीदास के कौन थे, राम, ठीक है, जायसी के नहीं, जायसी तो सूफी कवि हैं, ये अपने पद्मावत में पद्मावती के बारे में बात किया है इन्होंने, पद्मावती, पद्मावत ग्रंथ में पद्मावती की बात इन्होंने किया। कबीरदास नहीं, ठीक है, कबीरदास भी राम को माने हैं लेकिन इनका राम अलग राम है, ये तुलसीदास वाले राम नहीं है कबीरदास के, ठीक है। सूरदास, हाँ सूरदास ने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर इनके बारे में, इनकी लीलाओं को लेकर बहुत सारी रचनाएं की है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 12 से लेकर 13 में आते हैं। अब कन्या का क्या अर्थ होता है, कन्या, ऐसे आपके परीक्षा में कुछ ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं जिसका अर्थ पूछा जाता है, जैसे निबंध, आप जब भी ना निबंध हम लोग पढ़ेंगे तो निबंध उसमें से आप खुद ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट्स ऐसे शब्द हैं उसमें जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर के प्रश्न, हालांकि 2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। कन्या का मतलब होता है, ये आपका कन्या का मतलब होता है गोद, गोद में कृष्ण भगवान को लेकर नंद बाबा खिलाते हैं, तो वही कन्या माया हुआ है, ठीक है, स्त्री नहीं होगा, कन्या ऐसे देखने में लगेगा स्त्री है, ठीक है, या फिर पत्नी नहीं, लेकिन कन्या या वधू या स्त्री पता चलेगा, लेकिन ये कंफ्यूज कर देगा आपको, होगा गोद, डी आंसर, गोद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है, ये रस की बारे में बात किया है, हमने पहले पढ़ लिया कि वात्सल्य रस, वात्सल्य रस के धनी आदमी कौन है, वात्सल्य, वात्सल्य रस, तो आपको मालूम है वात्सल्य रस कौन है भाई, ये डी आंसर हो जाएगा। वात्सल्य रस के राजा कौन है, सूरदास हैं। मालिकियत की वात्सल्य पर मालिकियत किसकी है, तो सूरदास, यानी इनके पदों में वात्सल्य भाव कूट कूट के मिलता है, यही आप समझिए। ये 15 नंबर सवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा, परिसीमित मतलब लिमिटेड, कंजस्टेड मतलब सीमित लगा इनको, क्यों भाई, तो क्यों, इसलिए कि ये क्या है, गीति काव्य, उन्होंने बोला है कि ये सूरसागर क्या है, गीति काव्य है, जिसके कारण ये थोड़ा सा और सीमित है, अगर प्रबंध ओपन ऐसा रहता, मुक्तक रहता, तो ये क्या होता, थोड़ा सा और अच्छा रहता, उनका कहने का मतलब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये राधा रस केली किसकी रचना है, राधा रस केली सूरदास, नाभा, जायसी
ये नहीं। राधा रस के देखिए मैंने बोला राधा अगर लगा हो तो आपको सीधे सूरदास में जाना है, आंसर ए हो जाएगा। नाभादास का क्या है? भक्तमाल। भक्तमाल या भक्तमाल या अष्टयाम, इनकी दो रचनाएं हैं, बस यही दो ही रचनाएं पूछा जाता है, अष्ट याम याम, तो ये याद रखना है अष्टयाम। जायसी का पद्मावत बहुत फेमस है, इसी में से कड़बक आपकी कविता लगी है, पद्मावत, ठीक है। अखरावट पद्मावत इन्हीं का है, ठीक है। और तुलसीदास का रामचरितमानस, रामचरितमानस है, ये याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका 17 नंबर, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है? या सीधे सवाल पूछे कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर किसकी रचना है, ठीक है। तो राधा रस के लिए और कौन सी रचना है, तो ये इसके आधार पर सूरदास ने लिखा हुआ है। सूरदास ने लिखा है कौन सा? सूरदास ने क्या लिखा है? ये लिखा है सूरसागर, यानी बी आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर सवाल ऐसे बन जाएगा, सूरसागर निम्न में से किसके 10वें स्कंद पर आधारित रचित है? तो ये बताना श्रीमद् भागवत पर, या ऐसे भी उलट के बना दे रहा है। सवाल कहीं से बना है आपको इतना याद रखना है कि सूरसागर जो है 10वें स्कंद, भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर लिखा गया। 18 नंबर, लाइट आ गई, शायद मैं आपको दिख रहा हूँ। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं? हाँ देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। जितने भी आपके पाठ्य पुस्तक में रचनाकार हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी युग से, काल से आते हैं, ठीक है, या शाखा से आते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पर चाहिएगा, शुरुआती में 1-2 क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से राइटर, एक क्लास सेपरेट बनाया हुआ है कि कौन से राइटर किस कालखंड से आते हैं। तुलसीदास, कृष्ण भक्ति, यानी कृष्ण की बात हो रही है तो सूरदास सीधे आपको याद रखना है, मारना है, ठीक है। अगर राम के आ जाए, राम भक्ति आ जाए तो तुलसीदास पे सीधे जाना है आपको, ठीक है। अगर आ जाए रहीम, संत हो जाएंगे, संत भक्ति या संत मार्ग से, संत मार्गी हैं, संत मार्गी आ जाए, घबराने की बात नहीं, संत मार्गी आ जाए या कृष्ण मार्गी आ जाए, सब एक ही बात, संत अलग हो जाएगा। कृष्ण मार्गी हो जाए, राम मार्गी लिख दे या काल लिख दे, युग लिख दे, आप एक बार क्लास जाकर ज़रूर देखिए। आइए 19 नंबर, सूरसागर की कौन सी रचना है? सूरसागर की रचना आपको मालूम, सूरसागर बोल रहा हूँ मैं, सूरदास की रचना। तो आपको 4 ही याद रखना है, जिसमें से पुत्र वियोग आपको मालूम है ये कविता है, किसकी कविता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। कड़बक किसकी है? तो जायसी, ठीक है, जायसी का है। छप्य किसका है? तो छप्य यानी छपाक, छपाक, न छप, यानी नभा, छपाक नहीं करना है, नभा, नभादास, ठीक है। सूर यानी सूर जुड़ा है तो सूर यहाँ से हो गया सूरदास का, डी आंसर, ऐसे याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर, साहित्य लहरी किसकी है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो आपको पहले भी शायद ये रिपीट सवाल हो गया है। साहित्य लहरी है सूरदास की, ये बहुत फेमस है। साहित्य लहरी क्या है? बहुत फेमस है। और सूरसागर, दो बहुत फेमस इनकी जो रचना है, याद रखना है, आंसर हो जाएगा ए। जायसी का कड़बक, कबीरदास का आपका बीजक, कबीरदास की रचना है बीजक, इसी में साखी, सबदी, रमैनी। बीजक में 3 पार्ट है, र म य नी, रमैनी, ठीक है, रमैनी शायद इसे है, रमैनी, ठीक है, रमैनी, साखी, सबदी, साखी है कि साखी है ना, साखी है, ठीक है। यही तीनों को मिलाकर एक संग्रह है इनका, बीजक नाम से। और इनका चेला लोग लिखा हुआ है धर्मदास, हाँ धर्मदास। ये वो सब याद नहीं रखना, मैं बता रहा हूँ कि दिमाग में रहेगा। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो मैंने बताया कि सूरदास क्या है? ब्रज भाषा, यहाँ पर बी आपको दिख रहा। अभी हमने पढ़ा कि अवधी किसकी भाषा है? तो 2 लोगों की आपके पाठ्य पुस्तक में है, तुलसीदास, ठीक है, और एक है जायसी, ये याद रखना है, जायसी। ये 2 आपके कवि हैं और ये पाठ्य पुस्तक में लगे हुए हैं। इनकी 2 भाषा क्या है?
अवधि है, सीधे याद रखना है। इनसे रिलेटेड कोई भी रचना दे दे और पूछे कि उसकी क्या भाषा है तो अवधि बताना है आपको। ब्रज हो गया, सूरदास की कोई भी रचना दे दे तो बताना है ब्रज भाषा है उसकी और इनकी भाषा वही है। मैथिली विद्यापति के मैंने बता ही दिया पीछे। अब देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम बताना। दीक्षा गुरु मतलब जिसको दीक्षा दिया गया है, वो गुरु जो दीक्षा दिए हैं या दीक्षित हुए हैं। तो नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, आनंददास। मैं बता दूं नरहरिदास ये किसके हैं गुरु? तुलसी के हैं, तुलसीदास। ठीक है, नरहरिदास किसके गुरु हैं? तुलसीदास के हैं। इसको नरहरिया भी बोलते हैं, नरहरिया, नर नरहर नर सॉरी ऐसे नरहरिया। ठीक है, नरहरिया ऐसे रहेगा, नरहरिया दास। तो घबराने की बात नहीं है, पूछ देगा क्योंकि तुलसीदास को भी पढ़ना है ना भाई। विठलनाथ नहीं, विठलनाथ क्या है? विठलनाथ ये इनके पुत्र हैं, वल्लभाचार्य। आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य के बेटा कौन है? ये विठलनाथ। ये विठलनाथ हैं वल्लभाचार्य के पुत्र। और इन्होंने अष्टछाप, ठीक है, अष्टछाप की स्थापना किया इन्होंने। अष्टछाप में ही सूरदास क्या है? अष्टछाप में ही सूरदास संकलित हैं, सूरदास को जोड़ा गया है। एक इस संस्था अष्टछाप के नाम के संस्था मतलब एक नाम दिया गया है कुछ लोगों को जोड़कर। तो उसमें ये एक कवि हैं जो अष्टछाप में कीर्तन किया जाता था बैठकर। ठीक है, कृष्ण की कीर्तन भक्ति होती थी अष्टछाप, उसी को 8 यानी 8 कवियों को मिलाकर अष्टछाप नाम दिया गया। वो कौन नाम दिया? विठलनाथ। और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य इसमें रहे, 4 गो शिष्य ये रहे और 4 किसके? विठलनाथ अपना 4 शिष्य मिलाकर 8 को नाम अष्टछाप दिया। समझिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया। टोटल मिलाकर हो गया कि सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य हैं, दीक्षा गुरु। अनंतानंद, ये अनंतानंद आपका अनंतानंद हो गए और रामानंद के चेला हो गए शायद अनंतानंद, खैर ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मेन जो है आपको वो याद रखना है। हाँ, लेकिन तो अनंतानंद खैर जो है आगे बढ़ते हैं। 23 सूरदास किस मार्ग के दीक्षित है? मतलब किस मार्ग में इन्होंने ज्ञान को लिया, इनको दीक्षित किया गया। तो देखिए, अष्टछाप, संत मार्गी, पुष्टि मार्ग, ये डी में से कोई नहीं, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वल्लभाचार्य पीछे जाते हैं। वल्लभाचार्य कहाँ चले गए? वल्लभाचार्य सॉरी एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं, पीछे आकर एक और ऐड कर देता हूँ इसमें। वल्लभाचार्य ने आपका पुष्टि मार्ग का स्थापना किया। किसकी? पुष्टि मार्ग का इन्होंने स्थापित किया। इन्होंने कौन? वल्लभाचार्य। और इसी मार्ग, ये एक मत है। ठीक है, पुष्टि मार्ग क्या है? एक मत है। और इस मत में ही सूरदास को इन्होंने दीक्षा दिया। कौन? वल्लभाचार्य ने दीक्षित किया किसको? सूरदास को। किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। क्लियर आपको। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। 24 वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे या पद को गाते थे? तो आपको मालूम है, प्रेम, विरक्त, दैन्य, अवसाद। ये आंसर हो जाएगा सी। पहले जब वल्लभाचार्य नहीं मिले थे सूरदास से, तो पहले सूरदास क्या भक्ति भाव करते थे? मतलब दैन्य, गरीबी वाला भाव में। दैन्य का मतलब गरीबी वाला भाव में हमेशा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे कुछ दे दो, ऐसा मतलब अपनी दुखड़ा सुना रहे नहीं। तब वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि क्या घिघिया रहे हो, मतलब इनका जो पद है ब्रज भाषा में कि ऐसे क्यों काहे को घिघिया रहे हो, झुंझुला के बोलते हैं क्या घिघिया रहे हो, कुछ भक्ति भाव भगवत भक्ति भाव करो, यानी भगवत लीला की। तब उन्होंने जाकर सूरसागर की रचना की। किसकी? सूरसागर जो अभी पढ़ रहे हैं ना आप। तब इन्होंने भगवत के 10वें स्कंध के आधार पर सूरसागर की इन्होंने रचना किया। ये वल्लभाचार्य के से प्रोत्साहित से ये होकर मोटिवेट होकर, मोटिवेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मोटिवेट को क्या बोलते हैं? वो प्रोत्साहित तो नहीं होगा, देखिए ना अभी हमको याद नहीं आ रहा है। मोटिवेशन को क्या बोलते हैं? कमेंट करके आप भी बताइए। द्वितीय युग में द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं? अभी आपकी कविता से प्रश्न बना हुआ है। दही का खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले की बात कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो नहीं उल्लेखित है? दही, माखन, मिश्री, ये तीनों है लेकिन अपूप नहीं है। डी आंसर हो जाएगा।
कई बार सवाल को अपनों कट करके आंसर निकालना होता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इस क्लास का जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आपको इस बार परीक्षा में क्या तैयारी करके इस चैप्टर से जाना है, तो यही सवाल है दो। ये दो सवाल जो है 2 नंबर के पूछे जाएंगे। आपको 3 से 4 पंक्तियों में जवाब देना है, यानी 20 से 30 या ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक ले दे दीजिए। 6 छत्री 18 20 से 30 शब्दों में आपको देना है जवाब। 2 नंबर के यही प्रश्न है। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? गायें किस ओर दौड़ पड़ी? तो एक पंक्ति आई है ना, गोखरनी में दौड़ धाई, वो वाला किस लिए भाई? तो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए, चूंकि उनके बछड़े तो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं बताना है। खाते हैं तो कुछ गिराते हैं, ये सब चीज़ें, मुंह झाँकते हैं, वो सारी चीज़ें लिखना है। आप जाकर चैनल पर देखिए, मैंने बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। अब ये जो 2 प्रश्न है ना, 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। नहीं, ये तीसरा नंबर जो है 5 नंबर के प्रश्न बनेगा शायद। देखें, सूरदास के किसी एक पद का भावार्थ लिखा। 5 नंबर के ये प्रश्न बनेगा। 5 नंबर के प्रश्न कितने में लिखना है आपको? कम से कम 120 शब्दों के लगभग में, यानी आपको 1.5 पेज में किसी हाल में ले जाना। ऐसे बड़ा A4 साइज मिलेगा तो 1 पेज फुल लिखना है, और नहीं तो चलाके करिएगा तो दूसरा पेज में थोड़ा सा घुसा दीजिएगा, यानी इतना समझ याद रखना, साफ सुथरा लिखना है। भावार्थ, काव्य, सौंदर्य, सप्रसंग, व्याख्या, जो कुछ भी पूछे आपको इसी को तैयार करके जाना है। कैसे भावार्थ लिखते हैं इसका पूरा फॉर्मेट मैंने समझा दिया। इसी चैप्टर में जाइएगा, कविता में प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए। पद काव्य खंड के नाम से या पद्य खंड के नाम से प्लेलिस्ट में मैंने समझा दिया है। भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूर्य जूठनिया। सूरदास जूठा मांगते हैं कि प्रभु का जूठा मिल जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए, ये सूरदास कहते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ये क्लास का जो भी है महत्वपूर्ण चीज़ें ख़त्म होती हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ये मैं बताता हूँ कि आपको ये सीरियस होकर इस चीज़ को तैयार होकर जाना है, ठीक है। यहीं से सवाल बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो आगे कमेंट करके बोल दिए सर आपने झूठ बोल दिया था। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।